नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेंगे एक विशेष तरह के अनुभव को, जिसमें एक प्रेत बाधा से संबंधित अनुभव को एक शिष्य के द्वारा भेजा गया है। यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है जो शिष्य की माता के द्वारा देखा गया था। तो चलिए जानते हैं और पता करते हैं इस पत्र के माध्यम से कि क्या अनुभव घटित हुआ था और कैसे इस तरह का अनुभव देखने में आया था। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं क्या है यह अनुभव। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। जय मां पराशक्ति। गुरुदेव, आज मैं दिव्यांग वाघेला, आपका शिष्य, आपको मेरी फैमिली में घटित एक प्रेत बाधा का अनुभव भेज रहा हूं, जो मेरी माता की चाची पे हुआ था। गुरुदेव, आप इस अनुभव पर वीडियो बना सकते हैं। यह अनुभव मेरी माता का प्रत्यक्ष अनुभव है। गुरुदेव, एक दिन मेरी माता की चाची मतलब चाची जी सब्जी लेने जा रही थी मार्केट में, तो उन्हें सामने एक अघोरी मिला और अघोरी उनसे आकर्षित हो गया। गुरुदेव, चाची उस समय में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। फिर चाची घर पर आ गईं, तो उनको लगा किसी ने खिड़की से बड़ा सा पत्थर फेंका है। तो उन्होंने देखा तो उन्हें एक नींबू और उस पे लाल सिंदूर लगा हुआ था। उस दिन के बाद वह अकेले अकेले हंसी जा रही थी और अकेले ही अकेले बात कर रही थी कि मैं इसको ले जाऊंगी, मैं इसको ले जाऊंगी। और कई बार घर के गैस सिलेंडर को खोल के मरने का प्रयास करती थी, लेकिन चाचा और उनके लड़के उन्हें बचा लेते थे। फिर वह लोग बहुत टेंशन में आ गए और वह मेरे माता के घर आए, क्योंकि मेरी नानी मतलब माता ने गुरु मंत्र की साधना करती थी और वह नरसिंह देवता की भी बहुत पूजा करती थी। इसलिए वह चाची जिसमें चुड़ैल थी वह घर में नहीं आ पा रही थी। फिर मेरी नानी ने काले तिल को अभिमंत्रित कर उसके ऊपर डाला, तो वह चिल्लाने लगी और बोली, आती हूं, मैं आती हूं। और वह चाची मेरी नानी से दूर ही दूर रहती थी। फिर मेरी माता की गोद भराई थी। उसके बाद मेरी माता मेरी नानी के घर चली गई, जहां पर वह चाची थी। वहां तब मेरी माता के पेट में मेरा बड़ा भाई था। मेरी माता रात को सो जाती थी, तो उनके पास चाची आके उनकी पीठ, पेट आदि के भागों पर हाथ रख के कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती थी। फिर 2-3 बार ऐसा देखा तो मेरी नानी ने उसे जोर से लात मारी, तो वह चिल्लाते हुए भागने लगी। कब घर से बाहर निकल गई पता ही नहीं चला और भागते भागते बिजली के टावर के ऊपर चढ़ गईं। और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उनकी एक भाई साहब ने ऊपर जाके बहला फुसला के उन्हें फिर नीचे पकड़ कर ले आए। उनके बाद चाची को घर लाया गया, तो मेरे मामा काम से वापस आए थे, तो मेरी नानी ने उनको खाना परोसा। तभी चाची पता नहीं कैसे बंद कमरे से बाहर आ गईं और मेरे मामा चिकन खा रहे थे, तो उसी थाली में से एक चिकन का टुकड़ा लिया और खाने लगी। तभी मामा ने देखा तो वह थाली में बहुत गंदी बदबू आने लगी और उसमें कई सारे कीड़े आ गए थे। यह मेरी माता का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो उनके सामने ही घटित हुआ था। फिर मेरे मामा ने 3-4 दिन तक तो घर में खाना ही नहीं खाया और बाद में किसी के कहने पर एक दूर
मस्जिद के मौलवी के पास उनको लेके गए तो उनको पकड़े। बस में सब बैठे ही थे, तभी पुलिस की चेकिंग हुई और चाची पुलिस को कहने लगी, बचाओ बचाओ, यह लोग मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं, बचाओ। तो पुलिस को उन लोगों की बात बताई गई तो पुलिस ने जाने दिया। फिर वह सब मस्जिद में पहुंचे और चाची मस्जिद में आने को तैयार ही नहीं थी और वो चिल्लाने लगी। मौलवी ने उन्हें पकड़कर मस्जिद में लेकर वो गया। मौलवी ने चाची पर बहुत सारी हवन की राख डाली तो वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो। मौलवी ने उनसे वचन मांगा कि इसे छोड़ दो तो वह हाँ कह दी और बताया कि उसको उस अघोरी ने ही सब किया है। वह इसको मतलब चाची को पाना चाहता था और उस अघोरी ने मुझे भेजा है इसको मारने के लिए और यही उसने मेरे को काम सौंपा था और एक काम 1 महीने के अंदर ही कर देने वाली थी, पर उन्होंने यह पकड़कर मुझे यहाँ ले आए। और गुरुदेव फिर इस प्रकार वह चली गई। गुरुदेव, तब से आज तक चाची बिल्कुल ठीक है और शांति से रहती हैं। गुरुदेव, इसमें मेरे कुछ प्रश्न हैं। गुरुदेव, जब मेरी माता सो रही थी तब मेरा बड़ा भाई उनके पेट में था, तब चाची क्यों पेट पर हाथ रखकर बड़बड़ा रही थी और वह क्या कह रही थी? गुरुदेव, मेरी नानी अभी तक गुरु मंत्र का जाप करती हैं और उनके सारे चक्र जागृत थे। वह बता रही थी कि वह मुक्त होने वाली हैं, पर वह अपने बेटे के माया में फंस गई हैं। तो गुरुजी, वह सिर्फ मानसिक जाप करती हैं। तो गुरुदेव, मानसिक जाप से चक्र कैसे जागृत किए जा सकते हैं? धन्यवाद गुरुदेव। तो देखिए, यहाँ पर आप अनुभव के माध्यम से अच्छी प्रकार समझ गए होंगे कि यह एक प्रकार का तामसिक तांत्रिक प्रयोग था, जिसमें किसी बुरी आत्मा को या उस्तः प्रेत आत्मा को इनकी जो रिश्तेदार नानी जी या चाची जी कहिए, उनके ऊपर भेजा गया था। केवल उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर अघोरी उनके शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से उसने ऐसा किया था कि वशीभूत होकर वह इनके पास चली आए। और जब लोग पागल समझने लगते हैं तो अधिकतर घर वाले छोड़ देते हैं, इसीलिए ऐसा उसने किया था। तो इसकी जो भी बुरी शक्तियां हैं, इनको हटाने के लिए सभी शुभ मंत्र और विभिन्न तांत्रिक प्रयोग किए जा सकते थे और वह किए भी गए, जिसका फायदा उन्हें मिला। अब क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है कि वह जब इनकी माता सो रही थी और उनका बेटा यानी इनका बड़ा भाई पेट में था, तो चाची पेट पर अपना हाथ रखकर क्यों बड़बड़ा रही थी? यह एक बहुत ही गोपनीय रहस्यात्मक एक बात है जिसको मैं आज बता रहा हूं। यह है कि जब भी स्त्री गर्भावस्था में होती है, उस दौरान जो भी आत्माएं होती हैं वह एक विशेष प्रयोग करना चाहती हैं कि वह किसी भी प्रकार से गर्भ में प्रवेश कर जाए। और उस वक्त की आत्मा जो अगर शरीर में आत्मा जो होती है वह इतनी मजबूत नहीं होती, तो उसको भी वो हटा सकती हैं या मार सकती हैं या उसकी जगह खुद प्रवेश कर सकती हैं। ऐसा शक्तियां इसलिए करती हैं क्योंकि जो भी आतृप्त आत्मा है, कमजोर आत्मा है, वह अपने जीवन से ऊब चुकी है और नया जीवन प्राप्त करना चाहती है। इसीलिए प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादा कहीं जाने वाने या इधर उधर गलत स्थानों पर ना जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर एक ऐसी खुशबू चलती है जो ऐसी आत्माओं को आकर्षित भी करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी आत्माएं जो है आकर्षित होती हैं और गर्भ के अंदर प्रवेश करना चाहती हैं, ताकि उनकी जो है, क्योंकि वो मुक्ति को तो प्राप्त कर नहीं सकती हैं, तो वह जन्म को प्राप्त करके नए जीवन को प्राप्त करना चाहती हैं और हजारों सालों से वह उस अवस्था में पड़ी हुई होती हैं, तो परेशान होती हैं। एक तो वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि ऐसी शक्तियां गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की भी कोशिश करती हैं। तो इसकी वजह क्या होता है कि वो आत्मा कमजोर होती है जो गर्भ में होती है,
तो उस आत्मा को खींच करके आप अपना गुलाम बना सकते हैं और बाद में फिर वो आपके कार्य करता रहेगा और उस आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी क्योंकि उसके नीचे कोई आत्मा आ गई। एक ऐसा सिद्धांत कार्य करता है जिसमें प्रेत आत्माएं जो भी उसके नीचे अगर कोई आत्मा काम करती है तो फिर उसकी पदवी बढ़ जाती है और वह शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए भी कई आत्माएं मृत्यु देने की कोशिश दूसरी आत्माओं को करती हैं और उन्हें अपने बंधन में बांधने की कोशिश करती हैं। इसीलिए ज्यादातर वो स्त्रियां जो गर्भावस्था में हैं उन्हें विशेष देखभाल और बचाए रखने की जरूरत होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए, और हमारे तो संस्कारों में ये भी कहा गया है कि उस दौरान हमेशा ही अच्छी बातें सोचना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा भजन कीर्तन पाठ कीर्तन है, पाठ करना है, मंत्र का जाप करना है और इसी प्रकार के जितने भी शुभ कर्म हैं पूजा पाठ से संबंधित, अगर गुरु मंत्र ले रखा है तो बहुत ही उत्तम बात है। तो ऐसी चीजें उस वक्त गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को अवश्य ही करनी चाहिए ताकि उनके साथ उनका जो होने वाला भावी संतान है वह भी शुभ हो जाए, कल्याणमय हो जाए और उसके भी जीवन के सारे रहस्य खुल जाएं और वह सिद्धि की ओर बढ़े। और जब जीवन वो प्राप्त करेगा तो खुद ही एक शुद्ध आत्मा होकर, संत आत्मा होकर के जन्म लेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि गुरु मंत्र उस वक्त अवश्य स्त्रियां जाप करें या कोई भी मंत्र का जाप करें, पूजा पाठ करें, संस्कारी बनी रहें, क्योंकि जैसा उस वक्त का स्त्री का व्यवहार होता है उसी का प्रतिफल संतान के रूप में देखने को मिलता है। तो आप तो जानते ही हैं कि कैसे अभिमन्यु ने गर्भ में रहते ही जो चक्रव्यूह है तोड़ने की विद्या लगभग प्राप्त कर ली थी, केवल आखिरी द्वार वह तोड़ना नहीं जानता था क्योंकि उसकी मां सो गई थी। अब अगला प्रश्न आपने ये पूछा कि नानी गुरुमंत्र का जाप करती हैं, उनके चक्र भी जागृत थे, वह मुक्त होने वाली हैं, ऐसा उन्हें अनुभव होता था, लेकिन वो बेटे की माया में फंस गई हैं, अब वह सिर्फ मानसिक जाप करती हैं। देखिए, मुक्ति के लिए और अगर हम चक्रों की बात करें तो चक्र के लिए तो आपको वाचिक जाप करना पड़ेगा या उपांशु जाप करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो मानसिक जाप भी मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष देता है, क्योंकि शरीर से मोक्ष का कोई संबंध नहीं है, लेकिन चक्रों का संबंध वाचिक जाप से होता है। इसलिए मंत्र जाप अवश्य ही करना चाहिए। और जो कहीं ना कहीं चक्र फंस जाएगा अगर आप मंत्र का जाप वाचिक नहीं करते हैं या बोलते नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो जीभ होती है यहाँ से और ये जितना भी आपका ज्ञान खंड है यानी कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा, वहां तक तो ऊर्जा पहुंच जाएगी मन ही मन, लेकिन इसके ऊपर अगर आपको बढ़ानी है तो आपके मुंह से मंत्र जाप होना चाहिए जो गुंजायमान होता है। इसकी तरंगे आपके तीनों चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, तीनों सुनते हैं। इसलिए वाचिक जाप अवश्य ही करें, तभी आप जो है चक्रों को जगा सकते हैं, या ऊपर के जितने ये तीनों चक्र हैं इनको जगाने के लिए मंत्र का जाप करना जरूरी होता है। हालांकि कुंडलिनी ऊर्जा जब जागृत हो जाती है तो वह तीव्रता से ऊपर की ओर गमन करती है, तो वह अपने आप ही एक बार मंत्र जाप करने के बाद में आगे मानसिक शक्तियां उसे ऊपर की ओर बढ़ा देती हैं। लेकिन मंत्र जाप शुरुआत के लिए आवश्यक है। जब आप उच्च स्तर पे पहुंच जाएंगे तब केवल और केवल आपका ध्यान ही सारे चक्रों को खोलने की शक्ति रखेगा। तो गुरु मंत्र का जाप वाचिक रूप से कीजिए शुरुआत के रूप में, और फिर अपने एक एक चक्र को भेदते हुए जाइए और आगे बढ़िए। चक्रों का भेदन धीरे धीरे होता चला जाता है, वर्षों की साधना लगती है, ये सब एक दिन में होने वाली क्रियाएं नहीं है। गुरु अगर योग्य है, उत्तम है, तो केवल आपका मूलाधार चक्र जागृत कर सकता है, यानी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। और कुंडलिनी को ऊपर बढ़ाना यह कार्य कभी गुरु नहीं कर सकता, यह शिष्य का कार्य होता है। केवल वही अपनी उस ऊर्जा को कितना ऊपर उठाएगा, किन किन चक्रों का भेदन करेगा, यह सारे रहस्य और मेहनत सब उस शिष्य की होती है। गुरु का कार्य होता है
कुंडलिनी चक्र का मूल जो मूलाधार है उसको जागृत कर देना, ताकि कुंडलिनी ऊपर की ओर गमन कर सके। जब कभी भविष्य में मैं साधकों को अपने पास बुलाऊंगा तो यह जो कुंडलिनी बंधन है, किसी वजह से आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं हो रहा है, तो उसको जागृत करना मेरी जिम्मेदारी होगी, और जिससे आगे का सफर आप लोग तय कर पाए और कोई भी साधना करें तो उसमें सफलता मिले। याद रखिए, किसी भी साधना में सफलता नहीं मिलती जब तक कि मूलाधार चक्र जागृत ना हो। तो ये था आज का इनका अनुभव। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।